कपूर फैमिली और उनकी कंट्रोवर्सीज आर नेवर एंडिंग और सबसे ज़्यादा तो इनके ब्रेकअप्स अफेयर्स हमेशा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बने ही रहते हैं। जैसा अभी हाल ही में रणबीर कपूर के कज़न आदर जैन की शादी हुई एंड ये शादी वॉज काफ़ी मेसी। चाहे वो आदर जैन की प्रॉब्लमेटिक स्पीच हो या फिर करीना कपूर के अपने डाइवोर्स रूमर्स को डम करना, रेखा का 30 साल पुराना आउटफिट पहनना विच हैज सम कनेक्शन विद अमिताभ बच्चन, आदर जैन का फेक घोड़े पर बैठना, अलेखा को उनके वॉक के लिए ट्रोल करना या फिर करण जौहर का मिस्ट्री गर्ल के साथ अपीयरेंस देना। सो मच हैपेंड एट दिस वेडिंग। अब आदर एंड लेखा की वेडिंग में कई लोग आए थे अपार्ट फ्रॉम द कपूर फैमिली इटसेल्फ, जैसे कि आकाश अंबानी, विश्लोक अंबानी, करण जौहर, रेखा, नीलविटीना अंबानी, सुहाना खान, अनन्या पांडे एंड मैनी मोर। तो पहले हम बात करते हैं करीना कपूर एंड सैफ अली खान की। सो आई बिलीव आप लोग को पता ही होगा कि सैफ अली खान के साथ जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर उनके घर पर किसी ने हमला किया था। तो उस इंसिडेंट के बाद करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी डाली थी। You will never truly understand marriages, divorces, childbirth of a loved one, parenting until it actually happens to you. Theories and assumptions of situations in life are not realities. You think you are smarter than most until life humbles you when it's your turn. तो इस पोस्ट के बाद नेटिजन स्टार्टेड स्पेकुलेटिंग कि क्या करीना ने सटल डिग लिया है टुवर्ड्स सैफ अली खान एंड क्या दिस डुओ इज टेकिंग डिवोर्स। एंड एक रीज़न जो ये भी था नेटिजन सोच रहे थे वो ये था कि तैमूर सैफ को ऑटो में लेकर के क्यों गए थे एंड उस दौरान करीना कपूर कहाँ पर थी। यहाँ तक कि केआरके का एक बारी आप ये ट्वीट पहले पढ़ लो। First, Saif Ali Khan said that Kareena Kapoor was not at home when the incident happened. She was partying with some friends somewhere. But Saif Ali said in his police statement that Kareena was at home. So why Kareena didn't take her so seriously injured husband to the hospital? And इस वाले ट्वीट के बाद कि शायद उन दोनों में कुछ फाइट हुई थी, नेटिजन स्टार्टेड वंडरिंग कि मे बी कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से देयर माइट बी सम प्रॉब्लम बिटवीन द डुओ। इवन कई आर्टिकल्स भी आने लग रहे थे कि क्या करीना एंड सैफ का डिवोर्स हो रहा है। लेकिन करीना ने इन सभी रूमर्स को शट डाउन कर दी जब वो हैप्पीली सैफ अली खान के साथ आदर जैन की शादी में गई विद हर आइकॉनिक सिंदूर लुक। नॉट ओनली दिस, सैफ करीना की क्लिप भी वायरल हुई जहां पर करीना वाज अडोरिंग सैफ। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं करण जौहर की इस मिस्ट्री गर्ल के साथ अपीयरेंस। एंड मिस्ट्री गर्ल के अराउंड ना काफी सारी क्लिप्स वायरल हो रही थी। तो जिन्हें नहीं पता ये मिस्ट्री गर्ल है कौन, हर नेम इज नंदिता मेहतानी। बाय प्रोफेशन नंदिता स्टाइलिस्ट एंड फैशन डिजाइनर है। नंदिता करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की फर्स्ट वाइफ थी। संजय कपूर और नंदिता मेहतानी की 1996 में शादी हुई थी, बट बोथ संजय एंड नंदिता ने 2000 ईयर में डाइवोर्स ले लिया था। सो संजय एंड नंदिता वर टुगेदर फॉर 4 इयर्स। फिर नंदिता के साथ डाइवोर्स के बाद करिश्मा कपूर की संजय कपूर के साथ शादी हुई थी इन 2003। लेकिन व्हाट सरप्राइज द नेटिजन्स मोस्ट वाज कि नंदिता जो कि करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ थी, वो करिश्मा कपूर के कज़न आदर जैन की वेडिंग में कर क्या रही थी, और वो भी करण जौहर के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, नंदिता मेहतानी की अगर हम बात करें तो आपको शायद ये जानकर के सरप्राइज ना हो, लेकिन एक टाइम पर नंदिता एंड रणबीर कपूर वर डेटिंग। एंड ये मैं अपने आप बना के नहीं बोल रही हूँ, देयर आर अ लॉट ऑफ मीडिया आर्टिकल्स ऑल ओवर द इंटरनेट जो आपको मिल जाएंगे। इवन इस आर्टिकल की माने जिसका ये कहना था कि नीतू आंटी वॉज वेरी मच अवेयर कि क्या चल रहा था रणबीर और नंदिता के बीच में। शी डिडंट क्वाइट लाइक द फैक्ट जब रणबीर सीरियस होने लग गए थे नंदिता के बारे में, बिकॉज उन दोनों के बीच में अपेरेंटली 10 इयर्स का गैप था। ये आर्टिकल दिखाने का इंटेंशन आपको ये था कि नंदिता इज नॉट ओनली करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड की एक्स वाइफ बट ऑल्सो रणबीर कपूर की अलिजेड गर्लफ्रेंड रह चुकी है एक टाइम पर। बट उसके बावजूद भी वो इस वेडिंग में क्यों आई, ऐसा नेटिजन्स का क्वेश्चन था, जिसकी वजह से कुछ काफ़ी क्लिप्स भी वायरल हो रही थी। तो सी, बॉलीवुड इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस एंड यहाँ पर ना बहुत लंबे टाइम तक एक दूसरे से ग्रजेस होल्ड कर नहीं सकते। यहाँ पर नोबडी इज़ फ्रेंड एंड नोबडी इज़ एनिमी। एक टाइम पर जिस कार्तिक आर्यन को करण जौहर ने बॉयकॉट कर दिया था, ये दिखा करके कि उसके हाथ से दोस्ताना मूवी चली गई थी। लेकिन अभी जब आपने देखा पिछले 1-2 सालों में क्या कार्तिक हैज़ बीन एबल टू क्रिएट द बज़ एंड उसकी मूवीज़ चल रही हैं, तो अब करण उन्हीं के साथ वापस से काम कर रहे हैं। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता और कोई किसी का एनिमी नहीं होता, जिसकी वजह से नंदिता में भी हमें इस वेडिंग पे देखी गई थी, बिकॉज ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे वो एक स्टाइलिस्ट है एंड फैशन डिजाइनर है, तो उनके कनेक्शंस होंगे एंड प्रॉब्ली उन्हीं कनेक्शंस की वजह से उनको इस वेडिंग में इन्वाइट भी किया गया होगा। अब अगर हम बात करें इस वाली क्लिप, ये वाली क्लिप आप सबने देख ही ली होगी जहाँ पर आदर जैन अपनी वाइफ अलेखा को प्रूव करने के लिए दैट ही लव्स हर, आदर ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया पर इनडायरेक्टली काफी वाइल्ड रिमार्क मारा, जहाँ पर उन्होंने बोला कि आई हैव डन टाइम पास फॉर 4 इयर्स और उसे हमेशा से अलेखा के साथ ही शादी करनी थी। पहली बात तो टाइम पास वाली बात बोलने की कोई नीड थी नहीं, और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को डीमीन करके अलेखा को खुश करना इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक।
सी, अब आदर जैन की फ्रेंड अलीखा थी एंड गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया थी। एंड अब जो उनकी शादी हुई उससे कहीं न कहीं हमें ये प्रूफ मिल गया कि इन शॉर्ट अलीखा एंड आदर दोनों ने ही तारा पर चीट किया। लेकिन व्हाटएवर आदर हैज़ सेड इज़ वेरी मेस्ड अप। अगर वो तारा के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकता था, सो ही कांट से अ टाइम पास एज़ वेल। व्हाट इफ तारा ने आदर को टाइम पास बोला होता एंड तारा ने आदर को चीट किया होता विद समबडी एल्स? इवन आदर की स्टेटमेंट पर कई रील्स भी वायरल हो रही हैं। जैसे कि एक क्लिप में आदर इज़ विद तारा जिसमें लिखा है लव इज़ स्कैरी एंड इस क्लिप से तो मे बी यू आल्सो काइंड अग्री। तो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है टेल मी यू आर रणबीर कपूर्स कज़न विदाउट टेलिंग मी यू आर रणबीर कपूर्स कज़न, और साथ में आदिल जैन की टाइम पास वाली स्टेटमेंट लगा रखी है। अगर देखा जाए तो ये बात सच भी है क्योंकि रणबीर कपूर ने कुछ ऐसे ही किया। ही लिटरली डेटेड सो मेनी गर्ल्स एंड आखिर में डिड ब्रेकअप विद ऑल। लेकिन शादी उसी से करी जिसके लिए नीतू कपूर अग्री कर रही थी। लक्ष्मी ग्रेवाल की इस इंटरव्यू में नीतू कपूर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि एक सही बहू वो होती है जो सुई धागे की तरह घर को रखे, ना कि वो जो सीजर्स की तरह रखे। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ बहू से ही क्यों, व्हाई नॉट फ्रॉम हर ओन सन एज वेल? एंड आई फील कहीं न कहीं डिसरिस्पेक्टफुल होता है कि कपूर फैमिली में लड़कियां, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, कटरीना कैफ हो या फिर तारा सुतारिया, उन सबको ऐसे ट्रीटमेंट दे दी जाती है जैसे कि वो कोई टेस्टर्स थे। अगर वो उस टेस्ट में पास हो गए तो बहू बन गए, अगर नहीं हुए तो उनसे ब्रेकअप करवा दिया गया या फिर उन्हें टाइम पास बोल दिया जाता है। एंड ऑल ऑफ दिस इज वेरी बिजार। खैर, अभी हमने इतना सब कुछ सीरियस डिस्कस कर लिया तो एक फ़नी क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मुझे काफ़ी हिलेरियस लगी, और वो थी ये वाली क्लिप जिसमें आदर जैन अपेरेंटली एक फेक घोड़े पर बैठे हुए थे। एंड इसका रीज़निंग ना मुझे समझ में आता है बिकॉज़ शादी आई थिंक बेसमेंट वगैरह में होगी तो वहाँ पर घोड़े को लेकर के जाना इज़ नॉट रियली फ़ीज़िबल। बट जो ये क्लिप वायरल हो रही थी ना मुझे खुद देखने काफ़ी फ़नी लग रही थी। खैर, ऑन अ सीरियस नोट अगर हम बात करें कि अपेरेंटली ये पेट फ्रेंडली वेडिंग जिसकी वज़ह से वो एक्चुअल रियल हॉर्स को नहीं लाए। आप ना इस वाली क्लिप के वायरल हो रहे कुछ कमेंट्स देख लो। तो ये पहला कमेंट कहता है "त फेक इंसान के लिए तो क्या असली घोड़ा लाए"। बट मुझे क्लिप थोड़ी सी हिलेरियस लगी सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। एक लास्ट क्लिप जो मैं इस वेडिंग से शेयर करना चाहूंगी वो है अलेखा की ये वाली क्लिप जहाँ पर शी वॉज वॉकिंग डाउन द आयल। तो अपेरेंटली इस क्लिप में ना लेखा शायद थोड़ी सी नर्वस लग रही थी और उनके ड्रेस के रिगार्डिंग भी। तो इस क्लिप के रिगार्डिंग भी ना लेखा को थोड़ा-सा ट्रोल किया जा रहा था इस वजह से कि वो किस तरीके से वॉक डाउन कर रही थी द आइल, एंड साथ ही में उनके लहंगे को लेकर के भी कि सारी कंजूसी उन्होंने लहंगे में ही निकाल दी। तो इस क्लिप पर भी वायरल हो रहे हैं, आप कुछ कमेंट्स देख लो। एक कमेंट कहता है इज़ शी ओके व्हाई इज़ शी वॉकिंग लाइक दैट? ये कहता है शी इज़न्ट वॉकिंग शी इज़ लेजिट स्ट्रगलिंग सीम्स लाइक वॉकिंग डाउन आइल इज़ नॉट ईज़ी एज़ स्टीलिंग समबडीज़ एल्सेज़ बॉयफ्रेंड। एक और कमेंट कहता है लहंगा फ्रॉम मीशो। अंजय शेखर जी की साड़ी की मैं बात कर रही थी वीडियो की स्टार्टिंग में। अपेरेंटली उन्होंने वो सेम साड़ी ब्लैक मूवी की प्रीमियर में पहनी स्टार्टिंग रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन। तो वो वाली क्लिप भी कहीं न कहीं वायरल हो रही थी सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू। ऑल्दो इसके नीचे भी काफ़ी सारे कमेंट्स थे बट लेट्स स्किप दैट फॉर नाउ। जो मैंने इन तीनों के रिलेशनशिप से सीखी, चाहे वो अलेखा, तारा, आदर जैन की बात अगर हम करें तो वो ये था कि अगर लेट्स से आप एक रिलेशनशिप में हो, आपके रिलेशनशिप को 3 से 4 साल हो गए, आप अपना 100% दे रहे हो और शायद आप उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाने के लिए तैयार हो। आपको लग रहा है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन आपका सिग्निफिकेंट पार्टनर उस चीज़ को आगे डिले करता जा रहा है कि नहीं अभी शादी का टाइम नहीं हुआ या फिर आई एम नॉट रियली रेडी फॉर द रिलेशनशिप टू बी टेकन टू द नेक्स्ट लेवल। तो उस केस में प्रॉब्ली यू नीड टू रीथिंक एंड रिकंसिडर योर डिसीजन, क्योंकि हो सकता है कि आप उन्हें अपना सब कुछ दे रहे हो लेकिन सामने वाला इंसान सिर्फ आपको एक टाइम पास मान रहा हो, विच शुड नेवर बी द केस। यू शुड नेवर बी एन ऑप्शन या फिर टाइम पास फॉर एनीबॉडी। अब मैं आप लोगों के इसके ऊपर थॉट्स जानना चाहूँगी। अगर यू हैव एनी थॉट्स टू बी शेयर प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।